हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। निर्जला एकादशी का व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, साथ ही जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। निर्जला एकादशी पर इस व्रत कथा का पाठ करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप सभी निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज की इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है और इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य के लिए भी ये व्रत काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ निर्जला एकादशी व्रत रखने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से घर में आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही इस दिन निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की तिथि आरंभ होगी 6 जून को रात्रि 2:15 पर। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून को सुबह 4:47 पर। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून को रखा जाएगा। जो ग्रस्त लोग रह सकते हैं वो इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 7 जून 2025 को ये व्रत रखेंगे। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय 7 जून को एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समय समाप्त होने का समय रहेगा 11:25 पर। 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का शुभ मुहूर्त 5:23 से सुबह 7:17 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 7:17 तक। निर्जला एकादशी सभी व्रतों में से श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो भगवते नारायण मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद यह भोजपत्र अपने पर्स या फिर पॉकेट में रखें। ऐसा करने से निर्जला एकादशी के दिन जो भी रुका हुआ धन है वो मिलने लगेगा, साथ ही धन धान्य में वृद्धि होगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, संकल्प लें व्रत का। जैसा आप व्रत का संकल्प लेते हैं वैसे ही आपको व्रत को पूर्ण करना होता है, इसलिए अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही आप निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से इस दिन शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक भी बूंद ग्रहण न करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्रीहरि की पूजा करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करें और व्रत का पालन करें। जरूरतमंदों को दान दें इस दिन। इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी के दिन पूजा करें। आइए अब बड़े ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।
भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि को कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष वर्ष में कोई भी एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में विक्र नाम वाली अग्नि है सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने भी बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मगपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मगपान करता हो, चोरी की हो या फिर गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित कर्म करने के लिए प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।